के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है संज्ञा पद। अर्थात हिंदी में आज देखेंगे संज्ञा और संज्ञा की उत्पत्ति के बारे में और संज्ञा से बनने वाले सभी प्रश्नों को आज हम चर्चा करते हैं। अच्छा, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के बारे में कहा जाता है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द का मतलब है विकारी में चार रूपों का आगमन होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी का अर्थ होता है कि जिसमें लिंग, वचन और कारक के माध्यम से परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम खेलता है तो सीता क्या है? खेलता है नहीं। जो ही हमने राम के जगह लिंग बदल दिया तो परिवर्तन मांग रहा है। अर्थात संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी कहने का मतलब लिंग, वचन और कारक के माध्यम से परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। फिर बात आता है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ नाम से होता है। यानी संज्ञा है कहने का मतलब तो वस्तु का नाम है। इसका परिभाषा के रूप में देखेंगे। आइए देखते हैं परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने कहा गंगा, राम, श्याम, ठीक, पटना, दिल्ली। यह दुनिया में कोई भी वस्तु यदि उसका नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। यानी दुनिया में जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, ये सभी क्या है? संज्ञा है। गाय क्या है? एक संज्ञा है। गाय क्या है? एक संज्ञा है। पर्वत क्या है? एक संज्ञा है। मोबाइल क्या है? एक संज्ञा है। चश्मा क्या है? एक संज्ञा है। अतः दुनिया में कोई भी वस्तु है यदि उसका नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। आज सीधी कंसेप्ट बताएंगे कि यदि वस्तु का नाम है तो वस्तु क्या है? संज्ञा है। फिर हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। पहले का क्या नाम है? पहले का नाम है रूढ़ शब्द। ऐसा शब्द जिसको तोड़ा न जा सके, यानी उसको टुकड़े न किए जा सके। क्या चावल को हम तोड़ सकते हैं? चावल को हम चा बोल सकते हैं, वह अलग अलग टुकड़े नहीं किया जा सके। इनको एक साथ रखेंगे तो इनका कुछ अर्थ निकलेगा। इन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। चावल, मान लीजिए रमेश, ठीक, दाल, नमक, कमल, नमक और नमक, कमल, ये सभी क्या है? ये सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर बात आता है दूसरे का नाम है यौगिक शब्द। ऐसा शब्द होता है या ऐसा पद जिससे जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पाठधन शाला बराबर क्या बनेगा? पाठशाला। देखिए
दो अलग अलग शब्द हैं, पाठशाला, फिर धर्म धर्मशाला धर्मशाला, ठीक, यानी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने। जैसे विद्या, धन, अर्थी, अगर ये मिला देंगे तो क्या बनेगा? आप भी संज्ञा के रूप में पढ़े हैं कि विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यौगिक शब्द ऐसा शब्द होता है जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनता है, उसे हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द होते हैं, या कह लीजिए तो जो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण होते हैं, सभी क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द के नाम से, जिसको तोड़ा भी ना जा सके, जोड़ के बने भी हैं, उसको तोड़ा भी नहीं जा सके। जैसे जलज, क्या जलज का मतलब तीसरा अर्थ होता है ना, जलज का मतलब जल में जन्म लेने वाला, जल मतलब पानी, और ज का मतलब जन्म लेने वाला, ठीक। अभी यहाँ लिखे त्रिकंठक, या यही लिखे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। यानी ऐसे शब्द जो का तीसरा अर्थ प्रधान मिले उसे योगरूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। यानी सभी बहुब्रीहि के, या कह सकते हैं जो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं योग रूढ़ के बाद। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और पहले का क्या नाम है? व्यक्तिवाचक। पहले का क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे का क्या नाम है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे का क्या नाम है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथे का क्या नाम है? भाववाचक संज्ञा। पांचवे का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के केवल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और इन 5 भेदों में एक एक का हम क्रम वाइज अध्ययन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति कामा वस्तु कामा पदार्थ के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु पदार्थ के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा जाए, जैसे राम, ठीक, मोहन, राम मोहन, दिल्ली, ठीक, इत्यादि, गंगा। अच्छा, आइए इनके बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। क्या नदी कैसा शब्द है? नदी व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? तो नदियों का जात होता है बाबू, तो नदी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा क्या है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, पर्वतों के नाम, पर्वत क्या है? पर्वत क्या है? जातिवाचक होता है। गाय क्या है? जातिवाचक। लेकिन गाय के जगह यही साहिवाल बोल दिया जाए तो क्या है? व्यक्तिवाचक है। यही मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यही मनुष्य का नाम हो जा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। या ऐसे भी कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक होती है। क्या यमुना नदी कैट है क्या? गंगा। अच्छा, रामायण जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें क्या हैं? जातिवाचक हैं। लेकिन एक किसी किताब का प्रश्न नाम लेकर पुकारा जाए, रामायण कैसा शब्द है, तो रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ लिख लीजिएगा आप कि व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं सभी व्यक्तियों के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर लिख लेंगे आप नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, ये सभी क्या हैं? नदियों के नाम हैं। और ये नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तियों के नाम राम, मुकेश, मुकेश, ठीक, रवि, रवि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदियों के नाम। फिर हम बात करेंगे देशों के नाम। क्या? देशों के नाम क्या है? अच्छा, देश क्या है? देश जातिवाचक है, लेकिन देशों के जो नाम हैं जैसे भारत, नेपाल, नेपाल, ठीक, चीन, ये सभी क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, चैत, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पुष, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। फिर बात करते हैं दिनों के नाम। क्या? दिनों के नाम। अच्छा, दिन क्या है? दिन जातिवाचक है, लेकिन दिनों के नाम अगर रख लिया जाए जैसे सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर बात करेंगे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम क्या है? जितने भी पर्वत हैं ये सभी क्या है? पर्वत कह दिए तो जातिवाचक, लेकिन पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत लिख दिए, ठीक, नंगा पर्वत लिख दिए, कंचनजंगा पर्वत लिख दिए, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जातिवाचक से पूरे। अच्छा, फल क्या है? फल एक जाति है। आम क्या है? आम एक जाति है। लेकिन यही कह दे लंगड़ा आम तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर कह दे जैसे आप कहते हैं सब्जी, सब्जी क्या है? जातिवाचक। यही आप कह दीजिए कटहल, कटहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लौकी क्या है? व्यक्तिवाचक। आलू क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर दुनिया में वस्तु एक है तो उसका काम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। के बारे में दूसरा जो होता है जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बात यही आ जाती है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, किसी प्राणी या वस्तु के, किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे, जिस संज्ञा शब्द से, या लिख सकते हैं जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा कितनी होती है या कौन कौन होती हैं। जैसे गाय क्या है? जातिवाचक है, यही साहिवाल गाय कह दिया जाए व्यक्तिवाचक है। नदी क्या है? जातिवाचक है। पहाड़
क्या है? जातिवाचक है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। फिर बात करेंगे मनुष्य क्या है? मनुष्य जातिवाचक है। फिर बात करेंगे ठीक फल क्या है? फल जातिवाचक है। अगर हम लिख दें फलों के जितने फल होते हैं फलों के नाम ठीक किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम तीसरे के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि जिस संज्ञा यहाँ समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या बनेगा? जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह या जाति का बोध हो, जाति का क्या हो? बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे में जरा समझिएगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे आप कहते हैं दर्जन में क्या होता है भैया? एक दर्जन केला दे दीजिए। दर्जन क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। फिर कहते हैं गिरोह क्या एक दो लोगों का होता है? नहीं, गिरोह का मतलब पूरा झुंड होता है। गिरोह हुआ, झुंड हुआ, दल हुआ, गुच्छा हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी समूह के समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, सेना कैसा शब्द है? सेना या समूह का बोध कराए, जिसे समूह का बोध हो, या कह रहे हैं सभा में, ये सभी सभा में, ठीक, बारात में, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं होती है। ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो जाए कि दर्जन कहने का मतलब एक समूह होता है जिसमें 12 पीस आते हैं। गिरोह का मतलब एक झुंड होता है। झुंड, दल, गुच्छा, सेना, समूह, सभा, बारात, ये सभी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। आइए चौथे के बारे में। चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसका एक और भी परिभाषा बना के आप लिख सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के नाप कामा तौल का बोध होता है, नाप तौल का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए फिर देखते हैं कि अगर इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। जैसे में हम जानते हैं सोना, चांदी, क्या ये नाप तौल के मिलता है? ये ना, बिल्कुल नाप तौल के। सोना हुआ, चांदी हुआ, ठीक। इसके बाद दूध हुआ, कपड़ा हुआ लीटर या मीटर में। दूध का माप किस में किया जाता है? लीटर में। कपड़ा का माप मीटर में। दूध, कपड़ा, दही, चावल, तेल, नमक, ये सभी पदार्थ किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर पांचवे के बारे में फिर चर्चा करते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा, ऐसी संज्ञा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे देखा और छुआ न जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसे देखा और छुआ, देखा और ऐसी संज्ञा जिसे छुआ ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ठीक, न जा सके, देखा और देखा। आइए देखते हैं पांचवें के बारे में, भाववाचक संज्ञा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के, किसी वस्तु या पदार्थ के गुणधर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कि यदि उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं तो इसका एक और भी नाम है परिभाषा के रूप में, जिस संज्ञा शब्द को जिसे देखा या छुआ न जा सके, देखा और छुआ न जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके। या ऐसी संज्ञा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे प्रेम को आप नाप तोल सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा को देख छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जवानी ये सभी क्या है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कहा जाए आपके अंदर बड़ी अच्छाई है, अच्छाई बुराई लंबाई, इसको देखा छुआ ना जा सकता है कि कैसे में बढ़ रही है। सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि व्यक्ति लंबा है, व्यक्ति छोटा है। यानी ऐसी संज्ञाएं जिससे क्या किया जा सके? सिर्फ महसूस किया जा सके, जिसको देखा छुआ ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए फिर देखते हैं कि टॉपिक का नाम है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? तो आइए जानते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ता या वा या वन या पा या त्व या ई लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जब ता वा वन पा त्व ई लगाकर भाववाचक संज्ञा क्या करते हैं? बनाते हैं। फिर देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। पहले का नाम है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना।
आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। मनुष्य क्या है? एक जाति है। मनुष्य का भाववाचक क्या हो जाएगा? मनुष्यता। ठीक। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा का बुढ़ापा। बूढ़ा क्या है? एक जाति है। ठीक। नर क्या है? एक जाति है। नर से नरता। नर से क्या बना देंगे? नरता। तो देखिए ना, ता पा ता, ता पा वा वन, तो ई लगाकर बनाया जाता है। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरे के बारे में देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे राम क्या है? व्यक्तिवाचक है। राम से क्या हो जाएगा? रामत्व। रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? रावणत्व। रावणत्व हो जाएगा। शिव से क्या हो जाएगा? शिव से शिवत्व हो जाएगा। अच्छा, व्यक्तिवाचक में क्या लगाकर? तो लगाकर बनाते हैं। फिर तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अपना से क्या हो जाएगा? अपना से अपना क्या है? एक सर्वनाम है। अपना से क्या बन जाएगा बाबू? अपनत्व बन जाएगा। अपनत्व। अपना से अपनत्व बन जाएगा। गुरु से गुरुत्व बन जाएगा। गुरु से गुरुत्व बन जाएगा। ठीक। अहम से अहंकार बन जाएगा। अहं से क्या बन जाएगा? अहंकार बन जाएगा। अच्छा, गुरु किस में आएगा? गुरु विशेषण हो जाएगा। चलिए इसको विशेषण में ही रहने दीजिएगा। आइए चौथे के बारे में चर्चा करते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है? जैसे लिखे शब्द है सुंदर। सुंदर से क्या विशेष भाववाचक बनेगा? सुंदरता। सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। चौड़ा से क्या हो जाएगा? चौड़ा से चौड़ाई। लंबा से लंबाई। ठीक। अभी यहाँ लिख दें, बहुत से बहुत का, बहुत क्या है? विशेषण है। यहाँ हो जाएगा बहुतायत। बहुतायत क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक। पांचवें नंबर यानी अंतिम नंबर को देखेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है? जैसे लिखें, खेलना क्या है? एक क्रिया है। खेलना से खेल बना दिए। ठीक। दिखाना क्या है? एक क्रिया है। दिखाना से क्या बना दिए? दिखावा बना दिए। बचत क्या है? ठीक। जैसे बचना से क्या बना दिए? बचत बना दिए। बचत। जैसे पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना से क्या बना दे? पढ़ाई बना दे। यानी कि कुछ ऐसे अन्य भी बात होते हैं या अन्य जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा भी बनाए जाते हैं। हमसे प्रश्न पूछता है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3। ऋण, यौगिक, युग ऋण। अर्थ के आधार पर 5। इन पांचों को आपको हम अध्ययन कराएं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।